स्वीट स्वीट व्यूवर्स, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए, क्या उनके डीप इन द माइंड में, डीप इन द थॉट्स, क्या उनके चल रहे हैं डीप इन द हार्ट में, जो आपको बता नहीं पा रहे हैं। ओके, रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल सभी के लिए है ये। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट लेस कांटेक्ट, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन, सभी के लिए रीडिंग है। हम आज देखने वाले हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग। तो जल्दी से एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए और मेरे को अपने कमेंट्स बस जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसी और कितनी रेजोनेट करती है। आप मुझे जरूर बताइएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप मुझे सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। ओके, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, चाहे कोई भी किसी की कुछ भी समस्या है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्रिस्टल बाय करने हैं ना, क्रिस्टल्स, ओके, तो उसके लिए भी आप जो है, जो डिस्क्रिप्शन में क्रिस्टल्स के लिए नंबर लिया है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ चेक करेंगे कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, क्या उनकी एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है हेरोफेंट का कार्ड। सबसे पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, महादेव मुझे कनेक्ट करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, इनको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, क्या वो चाहते हैं, क्या भावना है उनके सच्चे मन की, जो इन्होंने अभी तक इनसे शेयर नहीं करी, किसी से शेयर नहीं करी, पर इनसे आगे चल के बताना चाहते हैं। 2 कार्ड एक साथ आए हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। हेरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है उनके सच्चे मन की भावनाएं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनके विचारों में चल रहा है। देखो, अगर वो इंसान आपको दर्द दे के गया है तो दर्द में तो वो भी बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, या आपको जीतना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन कर करके बहुत ज्यादा थक गए हैं। आप उनकी पूरी दुनिया हो, आपके बिना उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वेरी नाइस। लवर्स का कार्ड है। वेरी नाइस। देखो, मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि जिस भी इंसान से आप कनेक्ट हैं, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो भी इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है। वो भी इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, आपको सोच के बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो रहा है, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है। फिजिकली भी बहुत आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो पर्सन। भगवान से आपको मांग रहा है, चाह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ बहुत ठीक हो जाए। इस रिश्ते में सुधार चाहता है वो पर्सन किसी भी तरीके से। भगवान से आपको मांगते हुए मुझे दिख रहा है, भगवान से कनेक्ट करते हुए दिख रहा है। उसको लग रहा है कि जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि उनको लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उसको लेकर उनको उनका कर्मा वापस मिल रहा है। क्योंकि अभी उनकी लाइफ में वो भी अकेले हैं, टोटली डिटैच्ड है, टोटली आइसोलेशन की एनर्जी में। कोई इंसान उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो उनकी सुन ले और अपने मन की बात वो किसी से शेयर कर लें, क्योंकि वो आपके अलावा किसी और से अपने मन की बात शेयर भी नहीं कर पाते थे। आपने उनको समझा, आपने उनको परखा, मतलब आपने उनको ना अच्छे से टैकल किया, आपने उनको एक रेस्ट पोजीशन में डाला, आपने उनको हील किया, और आप ही के साथ वो झूठ फरेब धोखा करके चले गए। तो उन सब चीजों का कर्मा उनको रिटर्न मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको देख रहे हैं कि आप तो ग्रोथ कर रहे हो, आप तो अबेंडेंट हो रहे हो, आपकी लाइफ में तो पॉजिटिविटी आ रही है और आप उनको छोड़ के आगे बढ़ने की तैयारी में हो। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स आगे बढ़ भी चुके हैं। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि फाइनली आप उनको छोड़कर आगे बढ़ गए हो और अब उनका क्या होगा। इसको सोच के मुझे बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनकी दुनिया हो, अगर आप ही उनके लिए नहीं रहोगे या आप ही उनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो आगे अब क्या होगा, है ना। ये सोच के वो परेशान हो रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं।
लेकिन मन में एक डर है। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो। उनको रिजेक्शन का बहुत बुरा डर है। उनको लगता है कि अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप उनको कोई भाव नहीं देने वाले हो, अब आप उनको कोई वैल्यू नहीं देने वाले हो, आप उनके होने ना होने का आपके जीवन में कोई भी ना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये उस इंसान को ना कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं दीदी ऐसा तो नहीं है, हाँ मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन उस इंसान को ये कंफर्म हो चुका है। ये क्यों कंफर्म हो चुका है पता है? क्योंकि जब हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो हमें भी एहसास होता है कि यार ये मैंने उसके साथ गलत किया है। देखो पता सबको होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है या तुमने उसके साथ गलत किया है, लेकिन वो वाली बात अलग है कि आप उसे एक्सेप्ट ना करो। तो वो इंसान भले ही उस चीज को एक्सेप्ट ना करता हो, लेकिन उसके समझ में ये टोटली बुरी तरीके से आ चुका है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है और उस इंसान को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से बहुत ज्यादा रेस्टलेस कंडीशन में और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो दिखा रही है बार बार कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन सोच के थक जाते हैं कहीं यार, मतलब बिल्कुल नियर टू सक्सेस है अगर सही बताऊं तो। मतलब एनर्जी भी उनकी ऐसी है कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन डर के बैठ जाते हैं। उनको लगता है नियर टू सक्सेस आके ना, उनको लगता है क्लोज टू सक्सेस आके, मतलब जितने एफर्ट डाल रहे हैं उसके बाद उनको लगता है कि यार पता नहीं कहीं आप उनको रेस्पॉन्स दोगे या नहीं दोगे, या गेट लॉस्ट तो नहीं कर दोगे उनको। उनको ऐसा फील होता है कहीं आप उन्हें गेट लॉस्ट तो नहीं कर दोगे, और सही फील होता है उनको, ऐसा होना भी चाहिए भाई। जब किसी के साथ आप गलत करोगे तो आपको भी तो ऐसा फील होना चाहिए ना कि सामने वाले बंदे की एनर्जी गेट लॉस्ट की तो होनी चाहिए ना। क्यों नहीं गेट लॉस्ट किया जाए? ऐसे इंसान को करना भी चाहिए। क्यों आप लोग क्या करते हो, कहते हो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि वो इंसान सोच सोच के परेशान हो रहा है, लेकिन प्यार बहुत करता है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है जो कि दिखा रही है कि वो इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। उनके डीप इन द माइंड में यही बात है, उनके डीप इन द हार्ट में यही बात है। लवर्स की एनर्जी बार बार दिखा दे रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपसे हर हालत में कनेक्शन चाहते हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो अब उनको फील हो रहा है। अब तक उनको फील नहीं हो रहा था, बट अब उनको फील हो रहा है। इसी वजह से वो मुझे आपके लिए तड़पते हुए, परेशान होते हुए और घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरी तरफ चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि फाइनली इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो जाए, जितने भी एफर्ट डाले हैं वो सब कुछ, कहते हैं ना कि काफी बार वो वर्ड नहीं आता है कौन सा, कि पानी में मिल जाए, सारी किए कराए मेहनत पे पानी फिर जाए। तो ये सिचुएशन मुझे उनकी दिखाई दे रही है। एक मैं यहाँ पे ओरेकल डेक से भी चेक करूंगी कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी सोच है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट। देखो फर्स्ट कार्ड खुद ही आया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी का फर्स्ट कार्ड खुद ही आया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। उनको खुद फील हो रहा है कि आप, ओके नेक्स्ट कार्ड, वाओ क्या बात है, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का कार्ड भी खुद आया है, वेरी नाइस। वहां पे भी डेविल की एनर्जी आई है जो कि वो दिखा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आए। मतलब कभी भी अगर आपके बीच में कोई रिलेशंस बने भी हों तो उनको वो मिस करते हुए और उसके बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रातों में आपको ऑब्सेस्ड करते हुए, मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट वो समझ पा रहे हैं। लवर्स की एनर्जी के नीचे सोल कॉन्टेक्ट आया है जो कि वो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों की जो पार्टनरशिप है वो जबरदस्त है, ये स्पिरिचुअल यूनियन है और ये होकर ही रहेगा। उनको भी देखो विश्वास है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ आपको ही विश्वास है, उस इंसान को भी ये विश्वास है। वो जो भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। उनको भी विश्वास है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये जो है एक होकर ही रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, वर्ड का कार्ड है, मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है और आप दोनों जो है ना
लेकिन फिर भी ना मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल भी बातचीत जैसे आप लोगों की नहीं चल रही है, एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा है, लेकिन आपका पर्सन ना आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपको हार्ट टू हार्ट मैसेज भेज रहे हैं, आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं फाइनली लाइफ में क्या चल रहा है, आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, या क्या वो आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपको उनके सपने आ रहे हैं या कोई एंजल नंबर दिख रहे हैं या कोई साइन दिखता है, बटरफ्लाई दिखती है, फैदर दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो उनकी समझ में आता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है जो उनको ऐसा फील होता है। यस, इट्स 1111। हो सकता है आप लोगों को 1111 नंबर दिखता हो, जो कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकता है इस कंडीशन में एक इंसान रन कर रहा हो और एक इंसान चेस कर रहा हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे हो और आप उन्हें चेस कर रहे हो, लेकिन जो है ये रनिंग चेजिंग की कंडीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम कंडीशन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जहां पे एक दूसरे से लेसन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। तो जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, डिवाइन टाइमिंग में आपका यूनियन भी होगा, आप लोगों का कॉल टेक्स्ट मैसेज भी होंगे और आप लोगों का रिलेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है। या और क्या है इनके पर्सन के डीप इन द माइंड में क्या है। हाँ, एक टाइम में ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, जिसके बारे में वो अभी भी सोचते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे, बहुत ज्यादा लव हेट सिचुएशन चले। लव हेट सिचुएशन का मतलब समझते हो ना, कि दिखावा है प्यार, लेकिन उससे ज्यादा नफरत भी है, जेलसी भी है, आपकी तरक्की से जलना, आपको अच्छा होते हुए देखना के जलना, या फिर आपको बात बात पे नीचा दिखाना, बात बात पे आपको लज्जित करना। तो एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, सिर्फ एक दूसरे का यूज चल रहा था। तो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी भी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको ये मैसेज आ रहा है कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलो। अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन होगा तो ऑलरेडी आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन आपकी हीलिंग हो जाएगी और आपका यूनियन हो जाएगा, आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ड्रामा बहुत चल रहे हैं, थर्ड पार्टियां बहुत चली हैं, झूठ सच बहुत चला है, धोखा बहुत चला है, आपके साथ गलत बहुत हुआ है, आपको ना बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जैसे ना निचोड़ा गया है, अगर मैं सही तौर पे बोलूं तो हर तरीके से आपका यूज किया गया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपका यूज किया गया है। और ये एक नफरत से भरा हुआ रिश्ता था। अभी आपके पर्सन चेंज हुए हैं, ये जो भी कुछ हुआ है वो आगे देखते हैं, क्या वो अभी चेंज हुए हैं, क्या वो आपके साथ अभी चेंज हुए हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में चेंज हुए हैं। हाँ देखो, मेरे को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो भी था आपके साथ माइंड गेम चले थे, बहुत जबरदस्त माइंड गेम चले थे। वो जो भी पर्सन था, जो भी आपके साथ कर रहा था, वो बहुत ज्यादा इमेच्योर था और आप भी बहुत ज्यादा इमेच्योर थे, आप दूसरों की बातों में आ जाते थे, आपको टेस्ट किया जा रहा था, आपको एनालाइज किया जा रहा था। अगर मैं सही तौर पे देखूं तो आपको, कि आप किस हद तक इस रिलेशनशिप में दे सकते हो, आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, आपको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया, आपको ना हर तरीके से जो है ना, कहते हैं ना कि आपको हर तरीके से लोअर लेवल पे रखा गया, मतलब कोई मतलब ही नहीं था, सामने वाले बंदे को आपसे मतलब नहीं है, आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। माइंड गेम आपके साथ बहुत ज्यादा खेले गए थे इस रिलेशनशिप में। और मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ था ना, तो अब जो है, हाँ, अब जो है वो इंसान जितने भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इसको रिसॉल्व करना चाहता है। वो इन सब चीजों से जो भी कंप्रोमाइज आपने किया है, अब उसमें एक पॉजिटिव आउटकम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इंसान चाहता है कि आप उसके साथ कंटिन्यू करो, डिपेंड आपको करता है कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आप उसके डिजायर हो। वो जो भी पर्सन है, आप उसकी डिजायर हो। फिजिकली तो बहुत फील कर रहा है वो आपको, फिजिकली तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि इनफैचुरेशंस और सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, और डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, मतलब वैसे भी उसने फिजिकली आपको बहुत ज्यादा यूज किया है, एक डिजायर है उसको आपको पाना, आपसे फिजिकली कनेक्ट होना, उसकी एक इच्छा है वो, मतलब हर तरीके से आपको मैनिफेस्ट मुझे करता हुआ। लो क्या बात है यार,
मुझे यहाँ पे उसके अंदर केमिस्ट्री, इंटीमेसी बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका जो मिशन है ना वो जो आपके बीच में अगर कभी भी कोई इंटीमेसी हुई हो या फिजिकल आप लोग हुए हैं तो उसको वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उस पैशन को मिस कर रहा है, और उस इंटीमेसी को मिस कर रहा है, उस केमिस्ट्री को मिस कर रहा है जो आप दोनों के बीच में होती थी। इसी वजह से वो आपसे मुझे यहाँ पे ज्यादा कनेक्ट होना चाहता है और ज्यादा आपसे कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। वो चाहता है कि आप उसके लाइफ में वापस आओ, इसी वजह से मुझे आपको ज्यादा मिस करते हुए वो इंसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप ना उसके लाइफ की लाइट हो। अगर मैं सही तौर पे बताऊं तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसके लाइफ की लाइट हो, और आप तो उसकी लाइफ की लाइट वैसे भी हो, आप उसके लाइफ की लाइट हो, लेकिन क्या उसने आपको अपनी लाइफ की क्या वो आपकी लाइफ की लाइट बना कभी भी? बताइए। आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, किसी टैरो रीडर या साइकिक रीडर से आपके लिए रीडिंग ली जा रही है, आपकी फीलिंग्स पूछी जा रही है, आपके बारे में जाना जा रहा है, और आपके बारे में जानकर कि आप क्या चाह रहे हो इस हिसाब से जो है वो आगे की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपसे कनेक्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर वो किसी टैरो रीडर से आपकी फीलिंग पूछा है तो आप तो हमेशा उसको बैक ऑफ द माइंड में रखते हो, तो आपको पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ आपके उसके बारे में सोचते हो, आप उससे यूनियन करना चाहते हो, आप उसे टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हो, या आप उसे चेस कर रहे हो। जब उसको पता चल जाता है चेस करो तो वो भी शांति से बैठ जाता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश करो। जैसे आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, सामने वाले बंदे को क्लियर हो जाएगा। उसको जब अगर किसी से एनर्जी चेक करा रहा है, स्टॉक पे बात कर रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, तो उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आप उससे मूव ऑन करना चाह रहे हो। फिर वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आएगा। उसको लगेगा कि अब गाड़ी हाथ से निकल गई है और मुझे इस गाड़ी को अब संभालना है ना। अब वो उस पर्सन को लगेगा, लेकिन अभी उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी उसको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लीगल मैटर्स चल रहे हैं, और वो पर्सन जो है उसमें बहुत ज्यादा अबेंडेंस मतलब मैनिफेस्ट कर रहा है कि जैसे कि कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ प्रमोशन आपका, कुछ कहीं से ना अनएक्सपेक्टेड मनी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जिसको सोच के आपका पर्सन बहुत ज्यादा हैरान है। और उसको ऐसा लग रहा है कि आप ना एक सोने की मुर्गी हो। अगर मैं बताऊं तो आप उसको ऐसा लग रहा है आप सोने की मुर्गी हो, और उसको ये चीज फील हो रही है कि अब आपकी तरफ उसे आ जाना चाहिए। या फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लीगल मैटर या तो कोर्ट केस चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से वो चाह रहा है कि आपको कोई भी लालच देके, कोई भी मनी वगैरह देकर उस लीगल मैटर से वो बच जाए और फिर से आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। क्योंकि आपके जाने के बाद उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसमें वो आगे बढ़ पाए या जी पाए या कनेक्ट कर पाए। मैं यहाँ पे साफ तौर पे ये चीज देख पा रही हूँ। ठीक है, तो गाइज ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो यहाँ पे सभी ऑल साइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप लोगों का मूल्यांक जो मुझे दिख रहा है वो 9 नंबर हो सकता है, 30 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है। 666 की एनर्जी आई है, 999 की एनर्जी आई है। नंबर 2 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का महीना, मई का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, या जून मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। फरवरी और मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो गाइज अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे, और मुझे बताइएगा आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट करी और किस किस से रेजोनेट करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।